यह हमारा इंग्लिश लर्निंग कोर्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इसके अंदर हम बताएंगे कि इंग्लिश सीखने का क्या तरीका होता है, इंग्लिश को कैसे सीखेंगे, और साथ ही हम इसमें इंग्लिश का फुल कोर्स कवर करेंगे। कहने का मतलब है इंग्लिश को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी सिखाएंगे और पूरा ग्रामर टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी होती है। इंग्लिश सीखने का जो एक कॉमन तरीका होता है वो एक ये होता है कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना वर्ब है। अगर हम बात करें इंग्लिश के स्ट्रक्चर की तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बस इतना सा ही फर्क होता है हिंदी से इंग्लिश सीखने में, या हिंदी या इंग्लिश में कहिए। हिंदी में सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, बट इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। बस इतना सा ही फर्क होता है। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप शायद फर्क समझ ही गए। हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रक्चर में बस इतना सा ही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। तो सबसे पहले तो जाहिर हो गया कि अगर कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, खासकर हम इंग्लिश की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले नाउन कवर करेंगे, प्रोनाउन कवर करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको कैसे बनाते हैं, ये कवर करेंगे। क्योंकि इंग्लिश सीखने में सबसे पहले जो भी शब्द आपके सामने आएगा वो सब्जेक्ट आएगा, तो इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, ये सभी सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। उसके बाद हम वर्ब के बारे में जानकारी लेंगे। वर्ब में मेनली हम वही सीखेंगे जो इंग्लिश में आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, जो आपको समझ आएंगी, जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। उसके बाद हम जानेंगे ऑब्जेक्ट में क्या क्या वर्ड्स आते हैं या ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन कैसे होती है। ऑब्जेक्ट में जैसे नाउन वर्ड्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ये क्या होते हैं मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, और साथ ही ऑब्जेक्ट में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हर एक सेंटेंस में, टेंस में, मॉडल्स में कवर किया जाएगा, तो ये ध्यान से समझना इससे। उसके साथ ही हम नाइन्थ, 10th, 11th और 12th के इंग्लिश सिलेबस को भी कवर करेंगे, तो इस पर भी ध्यान देना। इसके कुछ लेटर राइटिंग के वीडियोस मैंने पहले भी डाल दिए हैं। तो इसमें हम सभी ग्रामर टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसा एग्जांपल के लिए मैंने कुछ लिखे हैं। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट फॉर्मेशन कैसे होती है, वर्ब, उसके बाद प्रेपोजिशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी अब मैं आगे बताने वाला हूँ, प्रेपोजिशन का स्ट्रक्चर इन सभी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिंपल सेंटेंसेस, कुछ यूजेस सिंपल वाले, जैसे देयर हो गया, इट, हैज, हैव, हैड, वॉन्ट। उसके बाद मॉडल्स को कवर करेंगे। मॉडल्स के बाद कुछ यूजेस हम कवर करेंगे जो कि इंग्लिश सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वांट टू, यूज टू, गुड एट, बिगिन टू, बैंट ऑन, कंसीडर टू बी, इस तरीके के। ये मैंने बस एग्जाम्पल के लिए आपको लिखे हैं, आपने शायद देखे भी होंगे। मैं इस तरीके के सभी यूजेस, सभी ग्रामर टॉपिक्स कवर कराने वाला हूँ। साथ ही कंजक्शंस या लिंकिंग वर्ड्स जिनसे आप थोड़े फैमिलियर हैं, मतलब देखे भी होंगे, बट, एंड, और, सो दैट, बिकॉज, लास्ट, शुड, इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये मैंने वही चीज़ें यहाँ पर लिखी जो आपने देखी होंगी, बट मैं आपको इन्हीं तरीके की सारी चीज़ें, सारे कंजक्शन, सारे लिंकिंग वर्ड्स, सभी ग्रामर टॉपिक्स कवर कराऊंगा। उसके साथ ही क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे की जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियोस को बस सीक्वेंस में देखिए,